और मेरे सहयोगी मनीष और अधिक अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, रात से फिलहाल सभी बॉर्डर में शांति की खबरें आ रही हैं। इस वक्त कैसे हालात बने हुए हैं? आप जहां पर मौजूद हैं वहां कैसे हालात है, अगर आप बता पाए। देखिए, बड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि 22 तारीख के बाद ये पहली रात थी, यानी पहला ऐसा दिन था, मतलब जहां पर लाइन ऑफ कंट्रोल, उसके अलावा हिंटरलैंड या रिसेप्शन एरिया। इसका मतलब यह है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो फायरिंग हो रही थी करीबन 11, साढ़े 10, 11 बजे तक, वो अचानक ही रुक सी गई। उसके बाद जो यहाँ के एरियाज हैं, अर्बन एरियाज हैं, जहाँ पर ड्रोन दिखाई दे रहे थे, वो अचानक ही डिसअपियर होने लगे। ये किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये आखिरकार इसकी मुख्य वजह क्या है। वहीं दूसरी तरफ छुटपुट घटनाओं की खबर जरूर आई, लेकिन कोई औपचारिक पुष्टि नहीं हुई। नगरोटा में खबर आई कि वहां पर कुछ दिखा, कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखे, लेकिन उसकी औपचारिक जानकारी बिल्कुल भी नहीं आई। और जो जानकारी आई उसके मुताबिक कि वहां पर स्थिति बिल्कुल नियंत्रित थी। अब लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करते हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल में जहां करीबन 10-11 बजे तक लाइन ऑफ कंट्रोल के अखनूर, सुंदरबनी यानी जम्मू रीजन के, उसके अलावा जो बाकी एरियाज हैं, राजौरी, मेंढर, पुंछ, जहां पर स्पॉटिंग हो रही थी ड्रोन की, जहां पर गोलीबारी की खबरें आ रही थी, वो अचानक ही कम हुई और फिर उसके बाद बंद हो गई। जहां पर हम मौजूद हैं वो कश्मीर रीजन है। कश्मीर रीजन में उरी, उसके बाद तंगधार, कुपवाड़ा, माछिल, गुरेज, इस एरियाज में भी जो पहले गोलीबारी की खबर आ रही थी कि पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन कर रहा है, उसके बाद जब फॉरेन सेक्रेटरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को समझाया, तब से लेकर अभी तक आप यकीन नहीं करेंगी कि एक ऐसी अननोन शांति है, एक ऐसी शांति है जिसकी कल्पना 22 तारीख से लेकर अभी तक हमने नहीं की थी। हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या कि रात के अंधेरे में, मतलब करीबन 10, साढ़े 10, 11 बजे के बाद, यानी फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान बिल्कुल चुप हो गया। शहबाज शरीफ अपनी बातों पर अडिग होने की कोशिश करने लगा। आसिम मुनीर की जो आतंकी सेना है, उसने कोई भी जवाब या कोई भी हरकत नहीं की। तो हम आपको बता दें, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक भारत के इस रुख से, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ था, पाकिस्तान गड़गड़ाया यूएस के आगे, पाकिस्तान गड़गड़ाया चाइना के आगे, पाकिस्तान गड़गड़ाया अपनी आवाम के आगे कि वो अब ऐसा नहीं चाहेगा जिसकी वजह से वो उसको और नुकसान हो। और जब स्थिति आप देखेंगे तो जब पाकिस्तान के ड्रोन स्पॉट हुए तो भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उसे ध्वस्त कर दिया। पाकिस्तान को भारत की जो पूरी शक्ति का अंदाजा है और यही वजह है कि वो यूएस के आगे, चाइना के आगे गड़गड़ाया। और फिर उसके बाद अब युद्ध विराम जैसे हालात है या नहीं, इसे कहना तो बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन कल की रात ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने 22 तारीख के बाद से अभी तक, यानी 22 अप्रैल से अभी तक पहली बार सीज फायर का पालन किया है, यानी गोलीबारी नहीं की है। छुटपुट घटनाएं हुई हैं, लेकिन कोई बड़ी घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें पाकिस्तान ने अपनी तोपों का मुंह खोल दिया हो। जैसे हर दिन, हर रात, वो यानी रात के अंधेरे में 7 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक, यानी अभी तक जो फायरिंग कर रहा था, वो खबर नहीं आई है अभी। बिल्कुल मनीष, आप बने रहिएगा। और अब एक बार अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर और जानते हैं कि वहां कैसे हालात बने हुए हैं। कल इंटरनेशनल बॉर्डर के सांबा और आरएसपुरा में पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया था। वहां आज की सुबह की स्थिति कैसी है, किस तरीके के हालात अब बने हुए हैं, क्या लोग अब बेफिक्र होकर अपने घरों से निकल रहे हैं, सीधा मनीष से जानते हैं। मनीष, रात के बाद आज, जैसे कि अभी आप बता रहे थे, आज की सुबह बहुत खास है क्योंकि 22 तारीख से अब तक में ये पहला दिन ऐसा हुआ है, मैं कहूँगी पहली रात ऐसी हुई है जब किसी तरीके की गोलीबारी कहीं किसी बॉर्डर पर नहीं हुई। आप अपने आसपास की जरा तस्वीरें दिखाइए और ये भी बताइएगा, क्या अब लोगों के मन से जो एक डर बना हुआ था वो निकल गया? देखिए, तस्वीरें हम दिखा दें आपको, लेकिन 2-4 चीजें बिल्कुल बहुत क्लियर बताते हैं। जहां पर हम मौजूद हैं इस समय, वहां पर ध्यान है कि रजत जी थे और हम खड़े थे, करीबन 8:30 बजे का वक्त था।
और यहाँ पर चारों तरफ ऐसा अनसेड अंधेरा और शांति थी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि सीज फायर क्या कहा गया कि जो 5 बजे का वक्त है उसके बाद से सीज फायर होगा। मैं राजेश्वर को कहूंगा कि वो एक बार दिखाएं ये जो कश्मीर है इस समय, यहाँ पर अजान हो रही है, उसके अलावा यहाँ पर पूजा के जो श्लोक हैं, मंत्र हैं, वो दिखाई दे रहे हैं और चारों तरफ यहाँ पर इस समय आपको शांति दिखाई देगी। उसकी वजह यह है कि ये आज पहली रात है जब सब कुछ ऐसा लग रहा है कि नियंत्रित हो गया है, सब कुछ ऐसी स्थिति में है जहां पर सब कुछ ठीक सा लग रहा है। लेकिन ये ऐसा है कि स्टेबल तो है लेकिन अनप्रेडिक्टेबल है। पाकिस्तान पे यकीन करना बेहद मुश्किल है। तो ये इस समय के हालात यहां पर हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल बॉर्डर की ही। इंटरनेशनल बॉर्डर में सांबा, आरएसपुरा, अखनूर और जो पलांवाला का आसपास का एरिया है, यानी नीचे का एरिया, वहां पर फायरिंग की कई सारी खबरें आई थी। ये कहा गया कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को खुली छूट दी है भारत सरकार ने, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स दो टूक शब्दों में पाकिस्तान को जवाब भी दे रहा है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब का एरिया जहां पर बहुत ज्यादा एग्रेशन था उसको बताया गया। उसके साथ साथ राजस्थान में कई जगह स्पॉटिंग हुई और कश्मीर जहां पर हम मौजूद हैं वहां पर जो पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल है वो अचानक ही वहां पर शांति छाने लगी। तो इसको देखते हुए बहुत ही ये आज की रात, यानी फॉरेन सेक्रेटरी का जो दो टूक शब्दों में फॉरेन सेक्रेटरी ने भारत के पाकिस्तान को कहा है वो बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है कि ऑन ग्राउंड डाइवर्ट होते होते पाकिस्तान को समय लगा, लेकिन आज की रात कोई भी फायरिंग की घटना या सूचना अभी तक नहीं आई है। जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं, जरा सा हम आपको ये बता दें कि जब हमने उनसे अभी थोड़ी देर पहले पूछा कि आज क्या हुआ, रात कैसी गई, तो उन्होंने बहुत मुस्कुरा के बोला कि जो हमारे जवान हैं और जो हमारे ऑफिसर्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर तक, एयर डिफेंस सिस्टम सब इंटैक्ट है, लेकिन आज हम थोड़ा सो पाए क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत आज फॉरेन सेक्रेटरी के दो टूक शब्दों में जो उनको कहा गया उसके बाद से अभी तक हो ही नहीं है। तो हम थोड़ा सो पाए, हम थोड़ा समझ पाए, लेकिन हमने कहीं से भी अपना जो गार्ड है वो डाउन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर इंटरनेशनल बॉर्डर यानी जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, उसके बाद राजस्थान, गुजरात तक कहीं पे भी जो सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ की, वहां पर गार्ड डाउन नहीं किया। चाहे अरेबियन सी हो, भारतीय नौसेना अपने पूरे दमखम के साथ पूरी तरह से वहां पर खड़ी रही, क्योंकि पाकिस्तान पे यकीन करना मुश्किल है, लेकिन स्थिति नियंत्रित रही। और सबसे बड़ा सवाल यही है, मेरे मन में भी यही आ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ। डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने जब बात की थी पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन से, जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया पाकिस्तानी डीजीएमओ ने, तो राजीव घई ने, लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था। और जितना मैं उनको जानता हूं, मैं उनको समझता हूं, मुझे बिल्कुल मालूम है कि वो बहुत ही क्लियर बातें करते हैं, बहुत ही क्लियर। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, ये जो नॉनसेंस हो रहा है आपका, यानी ये जो आतंकवादी घटनाओं के साथ ये जो आपकी आतंकी आर्मी है जो सीज फायर वायलेशन कर रही है, सिविल लोगों को निशाना बना रही है, वो बंद करना पड़ेगा। और उसका असर ऑन ग्राउंड होते होते करीबन रात के 10 तो जरूर बजा, लेकिन 9:30 और 10 बजे के बाद कोई भी हरकत और हलचल दिखाई नहीं दे रही है। तो ये एक ऐसी तस्वीर है जो बड़े दिनों के बाद आज देखने को मिली है। बिल्कुल, एक बार फिर से हम उन तमाम दर्शकों को बता दें जो हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं। मनीष, मेरे सहयोगी, लगातार ग्राउंड जीरो से आप तक हर एक अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहे हैं।